तो आज से 152 साल पहले हमारे देश में एक ऐसे सन्यासी ने जन्म लिया था जिसने समूची दुनिया को भारत के प्राचीन ज्ञान की रोशनी से जगमग कर दिया। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। 150 साल में वक्त बदल गया, विरासत और सियासत बदल गई, एक गुलाम मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। आज हम आपको स्वामी विवेकानंद और उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से बताएंगे जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। पहला, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक रूढ़िवादी हिंदू परिवार में हुआ था। दूसरा, वास्तव में उनकी मां ने उनका नाम वीरेश्वर रखा था तथा उन्हें अक्सर बिल्ली कहकर बुलाया जाता था। बाद में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया। तीसरा, भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथा, उनके पिता की मृत्यु के बाद स्वामी जी के परिवार ने बहुत गरीबी में जीवन बिताया। एक दिन के भोजन के लिए उनकी मां और बहन को बहुत संघर्ष करना पड़ता था। कई बार स्वामी जी 2-2 दिन तक भूखे रहते थे ताकि परिवार के अन्य लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके। पांचवा, बीए की डिग्री होने के बावजूद स्वामी विवेकानंद की नौकरी की खोज में भटकना पड़ा। वे लगभग नास्तिक बन चुके थे क्योंकि भगवान से उनका विश्वास हिल गया था। छठा, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी जी ने कभी भी उन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया। वे प्रत्येक बार रामकृष्ण की परीक्षा लेते थे और अंततः अपना उत्तर प्राप्त करके ही रहते थे। सातवां, खेतरी के महाराजा अजीत सिंह स्वामी जी की मां को आर्थिक सहायता के तौर पर नियमित रूप से 100 रुपये भेजते थे। यह प्रबंध एकदम गोपनीय था। आठवां, सन 1893 में अमेरिका स्थित शिकागो में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी जी ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ की थी। इसी प्रथम वाक्य ने सभी का दिल जीत लिया था। नौवां, स्वामी जी में इतनी सादगी थी कि 1896 में तो उन्होंने लंदन में कचौरियाँ तक बना दी थी। 10वां, 11 सितंबर को विश्व भाईचारा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण दिया था। विडंबना यह है कि 11 सितंबर को ही वर्ष 2001 में इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। 11वां, स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि वे 40 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उनकी यह बात तब सच साबित हो गई जब 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु 39 वर्ष की उम्र में ही हो गई। उन्होंने समाधि की अवस्था में अपने प्राण त्यागे। उनके निधन की वजह तीसरी बार दिल का दौरा पड़ना था। 12वां, स्वामी विवेकानंद को 31 बीमारियां थी। एक बार बीमारी उनका निद्रा रोग से ग्रसित होना था। उन्होंने 29 मई 1897 को शशिभूषण घोष के नाम लिखे पत्र में कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी बिस्तर पर लेटते ही नहीं सो सका। आपको बताएंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े रोचक किस्से और उनके ऐसे जवाब जिन्हें सुनकर झुक गया था पूरा संसार। पहला, अपनी भाषा पर गर्व। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरह हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन लोगों ने एक हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। यदि किसी भी भाई बहन को इंग्लिश बोलने या लिखने नहीं आता है तो उन्हें किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती है,
क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमें हिंदी आती है। क्या आपने किसी देश को देखा है जहां सरकारी काम उनकी राष्ट्रभाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा या इंग्लिश में होता हो? यहाँ तक कि जो भी विदेशी मंत्री या व्यापारी हमारे देश में आते हैं वो अपनी ही भाषा में काम करते हैं या भाषण देते हैं, फिर उनकी अनुवादक हमें हमारी भाषा या इंग्लिश में अनुवाद करके समझाते हैं। जब वो अपनी भाषा नहीं छोड़ते तो हमें हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को छोड़कर इंग्लिश में काम करने की क्या ज़रूरत है? दूसरा, संस्कृति वस्त्रों में नहीं चरित्र के विकास में है। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग किया कि अरे यह कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है, कोट पतलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं चरित्र के विकास में है। तीसरा, सच्चा पुरुषार्थ। एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के समीप आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। विवेकानंद बोले, क्यों? मुझसे क्यों? क्या आप जानती नहीं कि मैं एक सन्यासी हूँ? औरत बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजोमयी पुत्र चाहती हूँ और ये तब संभव होगा जब आप मुझसे शादी करेंगे। विवेकानंद बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु हाँ एक उपाय है। औरत बोली, क्या? विवेकानंद बोले, आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ। आज से आप मेरी माँ बन जाओ। आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। और विवेकानंद के चरणों में गिर गई और बोली, आप साक्षात ईश्वर के रूप हैं। इसे कहते हैं पुरुष और ये होता है पुरुषार्थ। एक सच्चा पुरुष, सच्चा मर्द वही होता है जो हर नारी के प्रति अपने अंदर मातृत्व की भावना उत्पन्न कर सके। चौथा, गंगा हमारी माँ है और उसका नीर जल नहीं अमृत है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन के बाद कुछ पत्रकारों ने उनसे भारत की नदियाँ के बारे में एक प्रश्न पूछा। प्रश्न यह था, स्वामी जी आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है? स्वामी जी का उत्तर था, यमुना का जल सभी नदियों के जल से अच्छा है। फिर पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आपके देशवासी तो बोलते हैं कि गंगा का जल सबसे अच्छा है। स्वामी जी का उत्तर था, कौन कहता है गंगा नदी है? गंगा हमारी माँ है और उसका नीर जल नहीं है अमृत है। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग अस्तबद्ध रह गए और सभी स्वामी जी के सामने निरुत्तर हो गए। तो ये था हम कुछ स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ रोचक तथ्य।